वेलकम बैक एंजेलिना जीएस क्लासेस। करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं बिना देरी किए हम लोग अपने करंट अफेयर के सेशन में। ये रहा आपका पहला सवाल। हाल ही में जून 2026 में वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर कितने दर्ज किए गए? ऑप्शन ए है 6.5 से 6.8, ऑप्शन बी है 7.2 से 7.5, ऑप्शन सी है 5.8 से 6.2, ऑप्शन डी है 8.1 से 8.3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.2 से लेकर 7.5 के बीच। ये रहा दूसरा सवाल। बांग्लादेश जून 2026 में आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाली किस संरक्षण अलायंस में शामिल हुआ? तो याद रखना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम, एशियाटिक लॉयंस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल टाइगर कोलिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल विकेट अलायंस। बोलता है भारतीय नौसेना ने कलकत्ता में एक साथ कितने स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म का त्रिकमीशन आयोजित किया है? ऑप्शन ए 2 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी 3 प्लेटफॉर्म, 4 प्लेटफॉर्म, और ऑप्शन डी है 5 प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे 3 प्लेटफॉर्म। बोलता है कलकत्ता में कमीशन की गई आईएनएस दूरनागिरी, आईएनएस दूरनागिरी किस प्रकार की मिसाइल से लैस एक प्रोजेक्ट 17 ये स्टील फ्रिगेट है? मिसाइल कौन सा लगा हुआ है? याद रखना, ब्रह्मोस लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? ब्रह्मोस, जो भारत और रसिया द्वारा बनाया गया है संयुक्त प्रयास से। हाल ही में शामिल किए गए 3 नए प्लेटफॉर्म दूरनागिरी संशोधक आर्गे ने स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत कितना लगा हुआ है? तो ये सभी तीनों फ्रिगेट में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। जून 2026 में भारत तजाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की आतंकवाद विरोधी बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंक विरोधी संगठन में ये 5वां संस्करण है। कौन सा है? 5वां संस्करण है। भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवादी विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? दुशांबे, नई दिल्ली, तजाकिस्तान, अशाखाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुशांबे। कहाँ आयोजित किया गया है? दुशांबे में। 1 जुलाई 2026 को प्रभावी होने वाले नए नियम के अनुसार 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट की नई फी कितनी होगी? 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट की नई फी 2500 रुपये होने वाली है। कितना? 2500। मतलब नए संशोधन शुल्क ढांचे के तहत तत्काल श्रेणी में पासपोर्ट आवेदन की फी कितनी निर्धारित की गई है? यदि तत्काल में रहेगा तो उसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000, 5000। मतलब विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट शुल्क में की गई यह नई बढ़ोतरी भारत के किन तिथि से लागू होने जा रहा है? तो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। कब लागू होगा? 1 जुलाई 2026 से बाहर जाने वाले के पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संकट के सुधारने के लिए कमर्शियल एलपीजी पर से सेक्टर विशिष्ट आवंटन कैप को हटा दिया गया है? तो पश्चिमी एशियाई ऊर्जा संकट के मद्देनजर रखते हुए ईपीएफओ ने डाटाबेस समेकलन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए जून 2026 से 28 जून 2026 तक किस ऑनलाइन सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया? अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो ये है ऑनलाइन सदस्य पोर्टल, जिसमें पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। इबोला प्रकोप के मद्देनजर सुरक्षा उपाय को मजबूत करने के लिए उड्डयन मंत्रालय ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का संस्करण 2.0 पेश किया है? कौन किया? उड्डयन मंत्रालय द्वारा आरोग्य, एयर सुविधा, वंदे भारत, डीजी यात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर सुविधा 2.0। मतलब डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन घोषणा के अनुसार किन अफ्रीकी देशों में फिलहाल इबोला का नया गंभीर प्रकोप देखा जा रहा है? तो ये
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, नाइजीरिया और घाना, कान्या इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा के बीच। इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को यात्रा के कितने घंटे पहले एयर सुविधा पोर्टल पर स्वास्थ्य विवरण भरना अनिवार्य है? तो 24 घंटा, 48 घंटा, 12 घंटा और 72 घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 24 घंटा। कितना हो जाएगा? 24 घंटा। प्रति वर्ष जून 2026 को विश्व भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध कौन सा दिवस मनाया जाता है? अच्छा, 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। नशा निषेध दिवस। बोलता है 26 जून को निम्न में से किस गंभीर मानवीय संकट से पीड़ित लोगों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये नस्लीय भेदभाव पीड़ित नहीं, युद्ध शरणार्थी नहीं, बंधुआ मजदूर ये भी नहीं, यातना से पीड़ित समर्थन में ये 26 जून को गंभीर मानवीय संकट ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आए वेनेजुएला में भीषण दोहरे भूकंप में गंवाए वाले लोगों की जान गंवाए लोगों की आधिकारिक संख्या कितनी है? आधिकारिक संख्या पूछ रहा है। तो आधिकारिक संख्या 188। कितना है? 188। जबकि पहला में लगभग 10,000 लोग की मृत्यु हो चुकी है। कलकत्ता में भारतीय नौसेना ने में शामिल किए गए आईएनएस शोधक संशोधक मूल रूप से किस श्रेणी के विशाल पोत है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। आईएनएस संशोधक क्या करेगा? हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। भारतीय नौसेना द्वारा कलकत्ता में शामिल किए गए आईएनएस अर्गे मुख्य रूप से क्या कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये समुद्री विज्ञान अनुसंधान नहीं, लंबी दूरी के रसद आपूर्ति ये भी नहीं, फ्रिगेट है, एयरक्राफ्ट कैरियर तो सुरक्षा नहीं है, पनडुब्बी रोधी उथले पानी के अभियान के लिए इसको बनाया गया है आईएनएस अर्गे को। ठीक है, चलो ठीक है, अब आप लोग से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।